90,000 के करीब श्रद्धालुओं ने अब तक आस्था की डुबकी लगाई है। 13 जनवरी से 1 फरवरी तक की अगर बात करें तो करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। 33 करोड़ 61 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। आज भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं। इसी को लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी की गई है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि इस बार तैयारियां पूरी हो, चेकिंग अच्छे से की जाए, व्यवस्थाएं ठीक हो। और इसी बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि आज सुबह 8 बजे से महज 1 घंटा हुआ है, आप देखिए 41,90,000 लोगों ने स्नान कर लिया है। तो महाकुंभ से भव्य तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और देखिए बसंत पंचमी का स्नान आज से ही शुरू हो गया है। भारी संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, क्योंकि ये पवन पावन वो आस्था की डुबकी है जो व्यक्ति को मोक्ष की ओर लेकर जाती है। और ये देखिए कितनी भव्य खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है महाकुंभ क्षेत्र से, जहां पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और आस्था की डुबकी लगा रही है। बसंत पंचमी का स्नान जारी है, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। विशेष तौर पर बीते दिनों जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया, उसके बाद तैयारियां और भी ज्यादा पुख्ता की गई हैं और मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं। बिल्कुल, देखिए 2 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, क्योंकि रितु और राघवेंद्र दोनों इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। लेकिन सबसे पहले रितु का रुख करते हैं। रितु, आप तस्वीरें दिखाइए, लोग कितने ज्यादा उत्साहित है, श्रद्धालु से भी बात कीजिएगा। बिल्कुल महिमा, श्रद्धालु लगातार उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि कल बसंत पंचमी का स्नान है और जिस तरीके से हमने मौनी अमावस्या को लेकर के तस्वीर देखी थी, जो हादसा हुआ था, उसके बाद एडिशनल सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम किए गए। खुद डीजीपी भी पहुंचे थे और कल सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने सीधे सीधे जायजा भी लिया है सुरक्षा व्यवस्था का। आपको बता दें कि यहाँ पर कल बसंत पंचमी का स्नान है, हालांकि स्नान का जो मुहूर्त है वो आज से ही शुरू हो चुका है। अखाड़ों का स्नान लेकिन कल रहेगा, अखाड़े कल ही स्नान करेंगे, ये जानकारी मिली। और इसके अलावा आपको बता दें आज से बल्कि अभी से ही ये जो क्षेत्र है वो यहाँ पर नो व्हीकल जोन के अंदर घोषित कर दिया गया है, नो फ्लाइंग जोन रहने वाला है। इसके अलावा आपको बता दें जो पासेस आवंटित किए गए थे वो पास भी 3 दिन के लिए रद्द कर दिए गए हैं। लिहाजा आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम कर दिए गए। जो आउटस्कर्ट्स है वहां से आने जाने वाले लोगों को भी रोका जा रहा है, यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की इंतजाम किए गए हैं। और जानकारी दे रही हैं राघवेंद्र भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। राघवेंद्र, जीरो एरर व्यवस्थाएं लागू करने का निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिया गया है। इसके तहत क्या क्या पॉइंटर्स हैं, कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनका ध्यान रखा जाएगा? बिल्कुल, देखिए आपने बहुत सही सवाल किया है और यही पूरी तरह से मुख्यमंत्री लगातार जब प्रयागराज के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं। कल भी मुख्यमंत्री आए, कल भी वह देर रात तक बैठक किए और उन्होंने ये जो बसंत पंचमी का स्नान है यानी 3 फरवरी को, इसके लिए एक व्यवस्था पर चर्चा की कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ जब संगम पहुँचते हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो, उनको दिक्कत ना हो, सफलता के साथ वह स्नान करें, उनको सुरक्षित पहुँचाया जाए। चाहे वो सिक्योरिटी की बात है, सिक्योरिटी जबरदस्ती कहीं बैरिकेड न करे, उनके मार्ग में बाधा न बने, उनको रोका न जाए, उनको एक जगह एकत्रित न किया जाए, बाकायदे उनकी निगरानी की जाए, चाहे सीसीटीवी की बात हो, चाहे एआई की बात हो, जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठा हो रही है। यानी कि जिस तरीके से डिजिटल युग के जरिए, डिजिटल युग के तहत जो तैयारियां की गई है उनका भरपूर प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। ऋतु और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया आपका। और जिस तरीके से तस्वीरें भी हमारे सहयोगी आप तक पहुंचा रहे थे, महाकुंभ को लेकर विशेष तरह की तैयारियां की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीरो एरर व्यवस्था के निर्देश जारी किए हैं, तो दूसरी तरफ भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ महाकुंभ क्षेत्र पहुंच रही है आस्था की डुबकी लगाने के लिए। और बसंत पंचमी का स्नान क्योंकि मुहूर्त शुरू हो चुका है, ऐसे में उसके तहत आज से ही शुरू हो गया। यही एक बड़ी वजह है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ पहुंच रहे हैं। फरवरी को तीसरे अमृत स्नान की वो शुभ तिथि है जब संगम में स्नान को पूर्णदायक माना गया है। 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में जो हादसा हुआ उससे सूबे के सीएम बहुत आहत हुए। लिहाजा तीसरे और अंतिम स्नान का दिन विशेष होने के कारण सीएम योगी तैयारियों का जायजा लेने खुद त्रिवेणी संगम और ऐरावत घाट पहुँचे। महाकुंभ मेले के आयोजन में लगे अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगमता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। साथ ही 29 फरवरी को लेकर अफवाह फैलाने वालों को भी जवाब दिया।
मैं अभिनंदन करूंगा उन पूज्य संतों का जिन्होंने मौनी अमावस्या के अवसर पर पूरे धैर्य के साथ, एक चुनौती हम सबके सामने आई, लेकिन उन स्थितियों में एक अभिभावक के रूप में, जैसे परिवार के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो परिवार का अभिभावक धैर्य नहीं खोता, पूरी हिम्मत के साथ खड़े होकर के उस चुनौती का सामना करते हुए उससे उभारने का कार्य करता है। कि जो सनातन धर्म के विरोधी हैं, वे लोग एक प्रयास कर रहे थे कि संतों का धैर्य जवाब दे दे और उसके बाद जग हसाई का एक कार्य कराया जाए। सीएम योगी ने किसी भी तरह की घटना से बचने के लिए जीरो एरर मैनेजमेंट पर फोकस करने का आदेश दिया। प्रयागराज में समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि बसंत पंचमी के अवसर पर पूज्य अखाड़ों की पारंपरिक शोभा यात्रा धूमधाम से निकलेगी। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिया कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बेहतर व्यवस्था हो, सीनियर अधिकारियों की तैनाती की जाए, पार्किंग क्षेत्र को बढ़ाया जाए, ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें, भीड़ एक दूसरे के सामने न आए, सभी अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी। प्रमुख स्नान पर वीआईपी प्रोटोकॉल रद्द किया गया, लाइटिंग की उचित व्यवस्था हुई, संवेदनशील जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल को लगाया जाए, संदिग्ध लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन हो, सड़कों पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव हो, स्नान के लिए श्रद्धालुओं को कम चलना पड़े, अभद्र व्यवहार करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। सांसारिकता को त्याग चुके ये साधु संत देश के कोने कोने से आते हैं, महाकुंभ में स्नान की इच्छा मन में लिए ताकि साधु जीवन के संकल्पों को सिद्धि की ओर ले जा सके। ऐसे में महाकुंभ में सूबे के मुखिया की तरफ से की गई तैयारियों से साधु संत गदगद नजर आ रहे हैं। अच्छे हैं, स्वयं उन्होंने कहा 35 सालों से परिचित हूँ। अभी 2 बार आए, एक बार स्वयं आए, एक बार गृह मंत्री के साथ आए। अच्छे हैं। बसंत पंचमी का स्नान 2, 3 और 4 फरवरी तक चलेगा। इसीलिए मौनी अमावस्या से सबक लेते हुए संगम नोच पर श्रद्धालुओं को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षा का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बसंत पंचमी का कल अमृत स्नान होगा, लेकिन इसको लेकर तैयारियां क्या की गई है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। देखिए, मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में 4 पहिया गाड़ियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी और 5 फरवरी तक वीवीआईपी पास भी नहीं बनेंगे। 1 वे के लिए दरअसल मेला क्षेत्र के सभी रास्ते जो है वो किए गए, एक ही वे किए गए हैं। आपको बता दें, केवल पैदल यात्रियों के लिए पांटून पुल है और स्नान के बाद श्रद्धालुओं को घाट खाली तुरंत करना होगा। पिछली बार की तरह लापरवाही नहीं बरतनी होगी। तो ये खास तैयारियां इस बार यहां पर की गई है क्योंकि कल अमृत स्नान होने वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली के रण की करते हैं क्योंकि दिल्ली के रण में अब सिर्फ 2 दिन का समय बाकी रह गया है चुनावी प्रचार करने